बच्चों कल मैंने आपको है ना 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखा रही थी, थोड़ी लिखा चुकी थी और जो शेष है उनको मैं अब लिखा रही हूँ, आप लिखें। कल वाली आपने पढ़ ली होंगी। देखिए, फर्स्ट फॉर्म आस्क मीन्स होता है पूछना, सेकंड फॉर्म आस्क्ड, थर्ड फॉर्म आस्क्ड। टेल मीन्स बताना, आस्क्ड आस्क्ड दोनों। स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना। स्पोक सेकंड फॉर्म, स्पोकन थर्ड फॉर्म। से, से मीन्स कहना। सैड, सैड। थ्रो, थ्रो मीन्स फेंकना। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। अलाउ, आज्ञा देना। अलाउड, अलाउड। कैरी, कैरी मीन्स ले जाना। कैरीड, कैरीड। इस तरीके से 3 फॉर्म्स जो कि आपके टेंस में काम आएंगे। बिल्ड, बिल्ड मीन्स बनाना। बिल्ट, बिल्ट। कैच, कैच मीन्स पकड़ना। कॉट, कॉट। रीड, रीड की तीनों फॉर्म एक रहती हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म बोलने में अलग होगी। और थर्ड फॉर्म रीड मीन्स पढ़ना। रेड, रेड। लर्न, लर्न मीन्स सीखना। लर्न, लर्न। टीच, टीच मीन्स सिखाना, पढ़ाना। टीच, टॉट, टॉट। वीप, वीप मीन्स रोना। वेट, वेट। कीप, कीप मीन्स रखना। कैप्ट, कैप। KNOW, नो, नो मीन्स जानना। न्यू, नोन। मीन्स जाना। वेंट, गॉन। सॉ मीन्स बोना। सॉड, सॉड। लीव, लीव मीन्स छोड़ना। लेफ्ट, लेफ्ट। लिव, लिव मीन्स रहना।
lived, lived। देखिए लीव, LEAVE और LIVE, लिव। लीव मीन्स होता है छोड़ना, लेफ्ट लेफ्ट। लिव मीन्स रहना, लिव्ड लिव्ड। शो दिखाना, शोड शोड। बी इजएमआर होते हैं ना, उसकी पास्ट टेंस क्या होगा, वाज वर्ब। थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीइंग। लैंड मीन्स उधार देना, लेंट लेंट। सेंड भेजना, सेंट सेंट। स्पेंट खर्च करना, स्पेंट स्पेंड है ये, SPEND। स्पेंड मीन्स खर्च करना, स्पेंट स्पेंट। फॉरगॉट फॉरगॉटन। फॉरगेट मीन्स भूलना। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स समझना। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। डील व्यवहार करना, डेल्ट डेल्ट। स्टैंड स्टूड स्टूड। ड्रीम सपने देखना, ड्रीम्ड ड्रीम। कॉल बुलाना, कॉल्ड कॉल्ड। लिखिए इसको, वियर, वियर मीन्स पहनना, वोर वॉर्न। टीयर, टीयर मीन्स फाड़ना, टोर टॉर्न। आंसर, देखिए वियर, वियर मीन्स पहनना, वोर वॉर्न। टीयर मीन्स फाड़ना, टोर टॉर्न। आंसर उत्तर देना, आंसर्ड आंसर्ड। मीन अर्थ निकालना, मीन्ट मीन्ट। फाइंड मीन्स पाना, फाउंड फाउंड। ईट मीन्स खाना, एट ईटन। फॉल गिरना, फेल फॉलन। स्लीप, स्लीप मीन्स सोना, स्लेप्ट स्लेप्ट। इस तरीके से जो डेली यूज में आने वाली ये वर्ब्स हैं इनको मैंने लिखा दिया है, और आप ग्रामर की बुक में से याद भी कर सकना, जिससे कि जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। लिख लीजिए इनको।
उसके बाद में अब टेंस शुरू करूंगी। टेंस के मूल 3 रूप होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, इन तीनों टेंसेस के चार भाग होते हैं। इन तीनों टेंसेस के 4 भाग होंगे। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट। टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से इन तीनों के, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे ही फ्यूचर के भी मान लेंगे आप। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस। ध्यान से देखेंगे, टेंसेस के मूल 3 रूप होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंसेस के भी 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है साधारण वाक्य।
साधारण वाक्य बनाते समय he, she, it, name सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स आदि हो तो वर्ब प्लस टीएस लगाते हैं। बाकी सब में तो आप एस ही लगाएंगे। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। साधारण वाक्य बनाते समय ही, शी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स आदि हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टीएस लगाएंगे। आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ही, शी, इट, नेम होगा, तो हम किसका प्रयोग करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का। आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो दोनों के, रीना पत्र लिखती है। रीना सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या है इसमें? लिखना। तो रीना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लिखने की होती है राइट। अब राइट में हम क्या लगाएंगे? एस या ईएस। ई है तो केवल क्या लगा देना? एस। रीना राइट्स अ लेटर। वे बाजार जाते हैं। वे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। दे तो केवल फर्स्ट फॉर्म लगाना है हमको। दे गो टू मार्केट। दे गो टू मार्केट। बच्चा रोता है। अब देखो, बच्चा सिंगुलर सब्जेक्ट है, द चाइल्ड। अब एक वचन है इसलिए वी, डब्ल्यू डबल ई पी, वी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करना है? एस लगाना है। हम
विद्यालय जाते हैं। वी गो टू स्कूल। वी प्लूरल सब्जेक्ट है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए आपने, ही शी इट ने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाना। आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करना है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ध्यान से देखिए, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS प्लस ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स। वो भी एडवर्बियल्स होते हैं उनको। ऑब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो एडवर्बियल्स। ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब नेगेटिव सेंटेंस दूसरे आते हैं इसी में ही। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में नेगेटिव सेंटेंस